वेलकम टू माय चैनल न्यू सक्सेस जोन में आप लोग का स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 जो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायी सिद्ध हो सकता है आगामी होने वाले परीक्षाओं में। तो आइए देखते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल ये पूछ रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी संबंधित है। पूछा जा रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किस व्यक्ति से संबंधित है। तो ये संबंधित है गोपाल कृष्ण गोखले से। और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 में महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। आते हैं अगले सवाल की ओर। पूछा जा रहा है कि बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। और कुंवर सिंह बिहार में आरा के ओर से नेतृत्व किए थे। अगले सवाल की ओर आते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्ग आरोहण निम्नलिखित तिथि को हुआ था। तो ये हुआ था 10 अप्रैल 1858 को। अगले सवाल की ओर आते हैं। मंगल पांडे किस राज्य के थे। तो मंगल पांडे का संबंध था उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से। अगले सवाल की ओर आते हैं। सन 1857 के विद्रोह का एक कारण था राज अपहरण की नीति को लागू करने वाला व्यक्ति कौन था। तो राज अपहरण की नीति को लागू करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल है 1848 से 56। अगले सवाल की ओर आते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था 1857 में और ये मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। और मेरठ से नेतृत्व कर रहे थे कदम सिंह। अगले सवाल की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था। तो ये थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का संबंध था उलगुलान विद्रोह से। अगले सवाल की ओर आते हैं। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। तो ये किया था तात्या टोपे के सहयोग से। ग्वालियर में विद्रोह किसने शुरू किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने शुरू किया था। अगले सवाल की ओर आते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था। तो रंगून निर्वासित कर दिया गया था। अगले सवाल की ओर आते हैं। पूछा जा रहा है 1857 के शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण था हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम दोनों क्या हो गए थे उस समय एक साथ मिल गए थे। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो कानपुर से नेतृत्व किया गया था नाना साहेब के द्वारा। और लक्ष्मीबाई के बारे में पता है ये की थी ग्वालियर से या कुंवर सिंह के द्वारा बिहार के आरा से नेतृत्व किया गया था। अगले सवाल की ओर आते हैं। 1857 की भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों की पहचान के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती कहाँ मनाई गई थी। तो ये मनाई गई थी बिहार में। अगले सवाल की ओर आते हैं। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। तो ये हो जाएगा 11 मार्च 1784। 11 मार्च 1784 में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। और मैंगलोर की संधि के बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हो जाती है। उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। अगले सवाल की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो भगत सिंह के द्वारा 1857 के विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया गया था। अगले सवाल की ओर आते हैं। ज्योतिराव फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1873 में किया गया था। डेट के साथ याद रखना है 24 सितंबर 1873। तो बहुत अच्छा सवाल है। ज्योतिबा फूले रहे या ज्योतिराव फूले रहे या महात्मा फूले रहे बात एक ही है। के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को किया गया था पुणे महाराष्ट्र के पुणे में। और एक पुस्तक भी लिखा गया था
गुलामगिरी, और यह पुस्तक है ज्योतिबा फूले का। अगले सवाल की ओर आते हैं। पूछा जा रहा है शिकागो यानी कि यूएसए में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक अभिव्यक्ति को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? तो ये हो जाएगा 1893। अगले सवाल की ओर आते हैं। अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा 1904 में किया गया था। पूछा जाएगा कि अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 में किया गया था। अभिनव भारत सोसाइटी का पूछा जाएगा किस प्रकार का संगठन था? तो ये गुप्त क्रांति संगठन था। अगले सवाल की ओर आते हैं। दिल्ली के नज़दीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बदली की सराय। बहुत अच्छा सवाल है कि दिल्ली के नज़दीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी? तो ये हो जाएगा बदली की सराय। अगले सवाल पे आते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था? तो ये हो जाएगा साहूकार के द्वारा 1857 के सिपाही विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया गया था, जबकि खेतिहार समूह हिस्सा लिए थे, किसान ने भी भागीदारी निभाई थी और जमींदार में भी इसमें शामिल हुए थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये षड्यंत्र की संज्ञा दिया गया था सर जेम्स आउटस्ट्रम एंड डब्ल्यू टेलर के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सर जेम्स आउटस्ट्रम एंड डब्ल्यू टेलर के द्वारा। सर जॉन लॉरेंस के द्वारा कहा गया था कि यह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह है, जबकि टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था कि यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष का युद्ध था। अगले सवाल की ओर आते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसमें साहूकार और जमींदार ने हिस्सा नहीं लिया था, जबकि खेतीहर मजदूर और कृषक ने हिस्सा लिया था। आते हैं अगले सवाल की ओर। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? 1857 का विद्रोह किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा था। अगले सवाल की ओर आते हैं। पूछा जा रहा है कि हो विद्रोह हुआ था, तो हो विद्रोह हुआ था 1820 और 21 के दौरान। अगले सवाल पे आते हैं। पूछा जा रहा है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसे देखा था मिर्ज़ा गालिब, और मिर्ज़ा गालिब जो थे जफ़र का दरबारी कवि था। किसका दरबारी कवि था? तो जफ़र का दरबारी कवि था। अगले सवाल की ओर आते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिसने नेतृत्व किया था फैजाबाद से। अगले सवाल की ओर आते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ये हो जाएगा पील आयोग। अगले सवाल की ओर आते हैं। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो ये हो जाएगा गुरु राम सिंह कूका हो जाएगा। और जो कूका आंदोलन था यह पंजाब के क्षेत्र में शुरू हुआ था। शुरू में यह धार्मिक आंदोलन के रूप में उभरा था, लेकिन यह धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन के रूप में बदल गया था। अगला सवाल है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो लखनऊ में बढ़ा था बेगम ऑफ अवध।
अगले सवाल पे आते हैं। पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था। तो इसका चयन किया गया था उत्तर के गोरखा, सिख और पंजाबियों में से। बहुत अच्छा सवाल है। पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था। कहाँ कहाँ से सिपाहियों का चयन किया था? तो उत्तर के गोरखा, सिख और पंजाबियों में से सिपाहियों का चयन किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो ये हो जाएगा बाबू वीर कुंवर सिंह। अगले सवाल की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा तात्या टोपे। और तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। पूछा जा रहा है 1857 ईस्वी का विद्रोह या रिवॉल्ट सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। और यहाँ से नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? कदम सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? पूछा जा रहा है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं जेम्स मिल। इसका प्रकाशन हुआ था 1806 में। पूछा जाएगा कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? तो जेम्स मिल थे। और इसका प्रकाशन हुआ था 1806 में। और प्रथम बार इसका प्रकाशन हुआ था 1817 में। तो 3 चीज़ याद रखना है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक जेम्स मिल थे और इसका बुक लिखा था 1806 में और प्रथम बार इसका प्रकाशन हुआ था 1817 में। अगले सवाल पे आते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी प्रारंभ हुई थी? तो सबसे पहले प्रारंभ हुई थी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अगले सवाल की ओर आते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो इंडिया हाउस का स्थापना किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। अगले सवाल की ओर आते हैं। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबंधित नहीं था? तो हो जाएगा उधम सिंह। उधम सिंह का संबंध 1857 के विद्रोह से नहीं था। अगले सवाल पे आते हैं और यह हमारा अंतिम सवाल है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। उम्मीद है आप लोग को देखकर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3। जय हिंद, जय भारत।